उत्तर रामचरित के आधार पर सीता का चरित्र चित्रण। इस नाटक की नायिका भगवती सीता का चरित्र भारतीय नारियों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। इनका नाम मात्र लेने से हृदय में पवित्र भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं। सावित्री, दमयंती आदि सती नारियों के साथ सीता का नाम भी अग्रगण्य है। महाकवि भवभूति ने इनके चरित्र को अपनी प्रौढ़ कल्पना का रंग देकर और अधिक उज्ज्वल बनाने का सार्थक प्रयास किया है। इनकी कुछ प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पतिपरायणा। महाकवि भवभूति की सीता परम सती तथा परायण आदर्श नारी है। पति ही उनका सर्वस्व है। पति के बिना वे अपने जीवन को अपूर्ण ही नहीं अपितु निरर्थक समझती हैं। राम के अमंगल की कल्पना मात्र से वे सिहर उठती हैं। महाकवि कालिदास की उक्ति भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मां प्रतीपम गमा सही अर्थों में भवभूति के उत्तर रामचरितम में सीता के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ हुई हैं। आजन्म परिपूता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी लोकापवाद के भय से राम सीता को निर्वासित कर देते हैं, परंतु वह सीता राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलती हैं, अपितु राम से अगाध प्रेम करती हैं, जो पंचवटी में राम सीता संबंधी वार्तालाप से ज्ञात होता है। जबकि इस उक्ति के सृष्टा कालिदास की शकुंतला दुष्यंत द्वारा परित्याग किए जाने पर सभा भवन यज्ञशाला में ही दुष्यंत की काफ़ी कठोर शब्दों से निंदा करती है। इसके विपरीत भवभूति की सीता पंचवटी में जब वासंती के मुख से राम के प्रति कहे गए सीता निर्वासन संबंधी कठोर शब्दों को सुनती है तो वासंती को ही दोषी ठहराती हुई कहती है, त्वमेव सखी वासंती दारुणा कठोरा चा यैवर्याव पुत्रम प्रदीप्तम प्रदीपयसि। यह वाक्य कहकर राम के प्रति सीता अपने आदर व स्नेह भाव को प्रकट करती है। उदार हृदया। भवभूति की सीता उदारता की प्रतिमूर्ति है। एक आदर्श भारतीय नारी होने के कारण उनके जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप उदारता से संपृक्त दिखाई देता है। अग्नि परीक्षा के बाद भी लोकापवाद भीरु राम के द्वारा निर्वासित किए जाने पर सीता के स्वभाव में लेश मात्र भी अनुदारता का दर्शन नहीं होता है, अपितु वासंती के कठोर शब्दों में राम की निंदा को सुनकर सीता को बहुत कष्ट होता है। राम के प्रति सीता के मुख से निकलते हुए प्रत्येक शब्द उसके उदार हृदय का प्रतिबिंब जान पड़ते हैं। कोमलांगी एवं कष्ट सहिष्णु। सीता बाल्यावस्था से ही राजकीय वैभवों से पालित पोषित होकर बड़ी हुई है। उनकी अंग कांति के आगे कोमलता स्वयं लज्जित हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह समय के सापेक्ष शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहने की शक्ति रखती है। आसन्न प्रसवा होने के बाद भी निर्वासन के दौरान विविध कष्टों को सहन करती है। जो एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं होना चाहती थी, वही अपने संपूर्ण जीवन को राम के विरह में व्यतीत करते हुए विरहादावानल में अपने को समर्पित कर देती है। कष्ट को सहन करने की ऐसी विलक्षण क्षमता हरिश्चंद्र की तारा के बाद यदि किसी में देखने को मिलता है तो वह सीता में ही। 7वें अंक में स्वयं पृथ्वी भागीरथी से कहती है, इसका राक्षसों के बीच में रहना बहुत समय तक सहन किया गया, परंतु निर्वासन रूप दूसरा त्याग तो अत्यंत ही दुस्सह है। अनित्य सुंदरी। सीता एक अनित्य सुंदरी नायिका है। इसके स्वरूप में कहीं से किसी भी प्रकार के दोष की अभिव्यक्ति नहीं होती है।
निर्वासन जन्य विरह रूपी अग्नि में संतप्त होने के बाद भी उनका रूप दूषित नहीं होता, अपितु सुवर्णवत और भास्वर स्वरूप में सामने आता है। उनके द्वारा आचरित त्याग, तपस्या, सद्भाव व उदारता उनके स्वरूप में एक नया प्रकाश भर देते हैं, जो सप्तम अंक में राम के साथ सुखमय समागम होने पर राम के जीवन में भी एक नए तेज का संचार करते हैं। व्यवहार कुशल। भगवती सीता अन्यान्य सद्गुणों के साथ साथ एक अत्यंत व्यवहार कुशल महिला के रूप में भवभूति के समक्ष उपस्थित होती हैं। कहाँ, कब, कैसे और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको सीता जी खूब अच्छी तरह जानती हैं। इनके उसी लौकिक व्यवहारों के उत्तात ज्ञान की प्रस्तुति प्रति प्रेम, सौहार्द, वात्सल्य, लज्जा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, विनयशीलता इत्यादि चारित्रिक विशेषताओं के रूप में होती है। इसका सबसे अच्छा नमूना उत्तर रामचरित के तृतीय तथा सप्तम अंक में देखा जा सकता है। सीता का चरित्र आदर्श भारतीय नारी तथा भारतीय संस्कृति का प्रबल पोषक है। इनको इस रूप में चित्रित करके महाकवि भवभूति ने निश्चित ही भारतीय समाज तथा संस्कृति का बहुत बड़ा उपकार किया है। वाल्मीकि रामायण में सीता के पृथ्वी में विलीन होने से जहाँ दुखमय अवसान होता नजर आता है, वहीं भवभूति के उत्तर रामचरितम में त्याग व तपस्या की मूर्ति देवी सीता का राम के साथ सुखद समागम होने से नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुकूल प्रस्तुत नाटक का सुखमय अवसान होता है। इसमें एक प्रमुख अंतर यह है कि जो वाल्मीकि रामायण है उसका अंत दुखांत है और भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित, जिसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण ही है, किंतु उसकी कथा पद्म पुराण से अधिक मिलती है। तो इसका जो अंत है वह दुखांत न होकर के सुखांत बताया गया है।